तो मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा और कोपागंज ब्लॉक में है और ग्राम सभा लेरदनवार में है। और मैं बता दूं कि मऊ जनपद में बहुत महासम्मेलन होने जा रहा है बापू इंटर कॉलेज के मैदान पर 29 मार्च को। तो मैं बातें करना चाहूँगा अपने मिशन के माध्यम से बहुत ही दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले मिशन सिंगर अनिल चंदा जी से मैं बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का। जी जी, जिस तरह से मऊ जनपद में पहली बार बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है, तो मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। जब देखा जा रहा है कि लगातार आप लोगों में जन जन लोगों तक पहुँच रहे हैं और कितने लोगों तक उस कार्यक्रम में पहुँचने की आशंका है? ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है 29 मार्च को, परम पावन पूज्य गुरुदेव चंदिमा थेरो जी जो धम्मा लर्निंग सेंटर के चीफ हैं, उनके शाश्वत और निर्मल विचारों को जो भगवान बुद्ध के उपदेश रहे हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश को भिक्षु संघ के साथ में परम पावन पूज्य गुरुदेव का आगमन हम लोगों के लिए बड़ा ही सुखदाई है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। भगवान बुद्ध की जो देशनाएं थी पूज्य गुरुदेव चंदिमा थेरो जी के द्वारा, हम जो कोपागंज बापू इंटर कॉलेज का जो मैदान है उससे सटे जितने ग्राम पंचायत हैं, वहाँ की हमारी माताएं बहनें पितातुल बुजुर्ग भाई, हाँ, जितने लोग हैं, हम लोग सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भगवान के उपदेश को परम पावन पूज्य गुरुदेव के मुख से आप लोग श्रवण करें उसको, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। इस देश में प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, भाईचारा, शील, विनय सबके अंदर निहित हो। इस क्रम में परम पावन गुरुदेव ने हम लोगों को अपना अमूल्य समय दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएं, हाँ, और इकट्ठा होकर के भगवान के जो कल्याणकारी जो उपदेश थे परम पावन पूज्य गुरुदेव के मुख से आप श्रवण करेंगे, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की कला में पारंगत हो जाएंगे। इसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। सब में सद्भाव हो, सब में भाईचारा हो, आपसी सौहार्द हो, सब में मित्रता का भाव हो। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये धम्म सम्मेलन होने जा रहा है, ये सारे दलों से मिलकर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं सारे लोग आएंगे? इसमें देखिए, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो, भगवान बुद्ध का धम्म जो मानवता को स्थापित करने का था, हमारे सारे लोग, अगर बीजेपी के लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं, अदर जो पार्टियां हैं, जो भगवान बुद्ध, चाहे अपर कास्ट के लोग हों चाहे ओबीसी एससी एसटी, जो लोग भी भगवान बुद्ध में आस्था और श्रद्धा रख रहे हैं, चाहे जो सामाजिक संगठन है, हम सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहे हैं कि ये पावन पुनीत अवसर जो हम लोगों को मिला है अपने जनपद में, छोटा सा जनपद हम लोगों का है, हाँ, इसमें जो अवसर हम लोगों को मिला है इसे हमें खोने नहीं देना चाहिए। इसी क्रम में परम पावन पूज्य गुरुदेव चंदिमा थेरो जी के निर्देश के क्रम में भिक्षु संघ का आगमन मेरे गांव में हुआ है। लोगों को भगवान के जो उपदेश हैं उसके माध्यम से लोगों को बताने के लिए कि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, इसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। सब में करुणा, मैत्री, शील, सद्भाव जगे और सारे लोग उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। सब लोग एक दूसरे को आदर की भावना से देखें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, इसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भंते महाराज जी आपके समक्ष लगे हुए हैं, गांव गांव जाएंगे और लोगों को वहाँ बौद्ध सम्मेलन के लिए प्रेरित करेंगे, तो कैसे लग रहा है आपको? ये मुझे लग रहा है कि करुणा और मैत्री का संदेश देने के लिए ये बुद्ध पुत्र के रूप में परम पूज्य भंते जी राहुल जी और दूसरे पूज्य भंते जी
नवघोष जी का आगमन जो बनारस से आज हुआ है, ये हम लोगों की धरती आज पवित्र हो गई इस छोटे से ग्राम पंचायत लहरों दोनवार में। हम कभी सोचते और बुलाना चाहते, आज आपके पावन चरण हमारी ग्राम पंचायत में पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग बहुत आह्लादित हैं। और हमारी इच्छा है कि हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप तो एक पत्रकार भी हैं, समाज को नई दिशा देते हैं, इस देश की तरक्की और उन्नति के लिए हमेशा आप लोग काम करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी अपने परिवार के साथ चलिए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो हम बात करना चाहेंगे हमारे लहरों दोनवार के ही बड़े बुजुर्ग बाबूलाल जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं दलित शोषित समाज के मसीहा हमारे पैगंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आज उनकी देन है कि आज जो है हम समाज के सामने खड़े हैं। हमारे बीच में ग्राम लहरों दोनवार में हमारे दो बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे एक पैगंबर के रूप में आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बौद्ध सम्मेलन, महासम्मेलन होने जा रहा है मऊ जनपद में, और वो भी बापू इंटर कॉलेज के मैदान पर। तो सर, किस तरह से आप लोगों को, और आपके यहाँ भंते राहुल जी और भंते नागधोष महाराज जी आए हैं, तो उनकी बातों से किस तरह से प्रेरित होकर के वहाँ बौद्ध सम्मेलन में जाएंगे? भंते जी हमारे जो आए हैं, बाबा साहब के अनुसरण कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, और समाज का कर्तव्य होता है कि बाबा साहब के नियम के अनुसार आप महात्मा लोग जो है सबको जगाने काम कर रहे हैं। बिना हिचक के जो है समाज में 29 मार्च को बापू इंटर कॉलेज स्कूल पर जाना चाहिए। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। भैया बोल पाओ, अच्छा साहब बोल। तो हमारी मौजूदगी मऊ जनपद के ही है, और लहरों दोनवार के सफाई कर्मचारी हैं नंदलाल आर्या जी, मैं उनसे बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और किस तरह से बौद्ध सम्मेलन में जो मऊ जनपद में बापू इंटर कॉलेज में हो रहा है, तो आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा और लोगों को किस तरह से लेकर जागरूक करेंगे? हमारे तरफ से हम जानते हैं कि पूरे हमारे ग्राम सभा के तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, कहीं से कोई कमी नहीं होगी। पूरी तरह से हमारे इस 29 मार्च को हमारे जो भी हमारे ग्राम पंचायत के जो भी लोग हैं, सभी लोग जो हैं पूर्ण रूप से जो हैं वहाँ प्रतिभाग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी अपने परिवार से पहुंचेंगे? पूरा इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, ये बहुत सुनहरा अवसर है कि हम लोग जो है ऐसी परिस्थिति हम लोगों के यहाँ आई है कि हमारे जनपद में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग यही चाहते हैं सभी लोग प्रतिभाग करें, और हम पूरे ग्राम पंचायत से अपने जो भी बौद्ध धर्म सम्मेलन को जो मानने वाले लोग हैं, सभी लोग जो हैं उसमें प्रतिभाग करें। तो आप जान चुके हैं, सारे लोगों की बातों से आप जान चुके होंगे, मऊ जनपद में पहली बार बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, और कोपागंज बापू इंटर कॉलेज के मैदान पर बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। सभी लोगों को जागरूक करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। इसी गांव के पूर्व प्रधान रहे और अपने मिशन से लोगों को जन जन तक के लोगों को जगाने वाले अनिल चंदा जी लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस सम्मेलन को जागृत करने के लिए, इस सम्मेलन में पहुंचने के लिए अपने साथियों के साथ हर गांव में पहुंच रहे हैं। तो लोगों से इनका आवेदन है, विनम्र निवेदन है कि लोग वहां पहली बार हो रहा है मऊ बौद्ध महासम्मेलन, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और 29 तारीख को ही होने वाला है। तो आप अपने आप को वहाँ उपस्थित दर्ज कराएं, और बहुत ही भव्य सहित पूरे परिवार सहित
आप सभी लोग जो हैं उस सम्मेलन में आप लोग भाग लें। जो भी होगा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। आप लोग को जितने सीख मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। यही हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो सभी लोग परिवार सहित वहाँ चलें। ये हमारे बड़े भाई नंदलाल आर्या जी बता रहे हैं कि आप पूरे परिवार साथ जाएंगे। जितना आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इनकी बातों से, सभी लोगों की बातों से कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक और मनुष्य पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।